श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरासीदिदा वल्लालस्तु विनायकस्य मणे चिन्तामणिस्थे वरे लेन्याद्रौ गिरिजात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वराश्चोक्षरे नित्यं ग्रामण संस्थितो विनायका कुर्यात् सदा मङ्गलम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे हुल्लारविन्दायत पात्रनेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रुनेत्रा कृष्णा त्वमपि किं तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सिया रामचरित के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुवासन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सांवरिया सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत तंडयुक्त श्री पीतांबरधारी बाल मुकुंद भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सतकोटि कोटि नमन। कथा पंडाल में पधारे हुए ना भी पधारे हुए भक्तगण श्रोतागण माइक के माध्यम से जिनके भी कानों में आवाज जा रही हो सभी को प्रेम से मेरा राधे
राधे। आइए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, फिर ठाकुर जी की महिमा, ठाकुर जी की कृपा, हम आप कथामृत का पान करेंगे। तो 2 मिनट भाव से मस्ती से। अरे हे गोपाल राधे कृष्णा, गोविंद गोविंद 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा, 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 गोविंद गोविंद जय हो। इन अखियों के नूर समाया पिया, इन अखियों के नूर समाया पिया, इन अखियों के नूर समाया पिया, मेरे पाके पिया बनवारी पिया, मेरे माँ के पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, तुझे पाऊं ना पाऊं ये तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी कथा, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी कथा, तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी कथा, मेरे पाके पिया बनवारी पिया, मेरे माँ के पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल
गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद जय जय मोहन गोविंद 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 जय हे गोपाल हो राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद बोलो बांके बिहारी लाल की जय सांवरिया सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राम। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया गोवर्धन लीला की कथा। और गोवर्धन है क्या? एक पहाड़। लेकिन ठाकुर जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए ना, उसका आनंद ही आनंद रहता है। बस ठाकुर जी की कृपा होनी चाहिए। ठाकुर जी ने अपने नंद बाबा से, अपनी यशोदा मैया से, ग्वाल वालों से, गोपिकाओं से, सभी से ठाकुर ने कह दिया कि आज से इंद्र की पूजा बंद और आज से गोवर्धन की पूजा प्रारंभ। अच्छा, उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? उस समय ठाकुर जी की उम्र केवल 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष के थे। नंद बाबा ने शर्तें रखी थी कि ठीक है लाला, हम तेरे कहने में गोवर्धन की पूजा आरंभ कर देंगे और इंद्र की पूजा बंद कर देंगे, लेकिन 3 शर्तें हैं हमारी। पहली शर्त, हमें पता नहीं है तेरे गोवर्धन की पूजा किस प्रकार करनी, तो जैसी भी टूटी फूटी पूजा बनेगी ना, हम करेंगे, तेरे गोवर्धन को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी शर्त, जब हम भोग लगाएंगे गोवर्धन को, जब हम भोग लगाएंगे गोवर्धन को, तब तुम्हारे गोवर्धन को प्रत्यक्ष आकर के पाना पड़ेगा हम लोगों के हाथ से। भगवान ने कहा बिल्कुल। और तीसरी शर्त हमारी ये है लाला कि यदि इंद्र को पता चल गया कि हमने उसकी पूजा बंद कर दी और इंद्र क्रोध में आ गया, और इंद्र यदि क्रोध में आया तो उसके क्रोध से, उसके कोप से तेरे गोवर्धन को रक्षा करनी पड़ेगी। लाला ने कहा यह छोटी सी बात है। लाला ने कहा सब काम होगा, पहले पूजा तो करो। भगवान के कहने पर सभी ने पूजन किया। अच्छा, छोटा मोटा गोवर्धन तो है नहीं कि भगवान की छोटी सी मूर्ति है, आप स्नान कराओ तो तुरंत 1 लोटे जल में स्नान करा दो, 1 लोटे जल में स्नान करा दो। 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत है। आप परिक्रमा लगाने गए हो कभी? वृंदावन गए, परिक्रमा लगाई, 21 किलोमीटर का है। अब भगवान के कहने पर पूजा तो आरंभ कर दिया ग्वाल वालों ने पूजा आरंभ कर दिया। महाराज जब स्नान कराने लगे, सुबह से शाम हो गई, गोवर्धन का नख भी नहीं धुला, पैर का नख, नाखून, अंगूठे का केवल नाखून नहीं धुल पाए और सुबह से शाम हो गई। नंद बाबा ने कहा लाला ऐसे काम नहीं चलने वाला, जब हम स्नान कराने में थक गए तब तुम्हारे गोवर्धन की पूजा कैसे करेंगे? भगवान ने कहा चिंता ना करो, और भगवान ने वही मानसी गंगा प्रकट कर दी।
बोलो मानसी गंगा महारानी की जय। अपने भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। भगवान कहता है एक बार मेरा बस हो जा तू, तुम्हारे अंदर कपट नहीं रहना चाहिए, भाव से होना पड़ेगा मेरे प्रति। यदि तेरा समर्पण मेरे प्रति हो गया ना तो मेरा समर्पण ऐसे होगा कि तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे मन में आया जो कार्य उस कार्य को मैं पूर्ण करूं। और महाराज आज ठाकुर जी ने मानसी गंगा प्रकट कर दी, और जैसे मानसी गंगा प्रकट कर दी पूजन आरंभ हो गया। और जब पूजन आरंभ हो गया, पूजा के बाद क्या होता है? भोग लगाया जाता है। अब ठाकुर जी जब गोवर्धन को भोग लगाने लगे तो नंद बाबा ने कन्हैया की तरफ इशारा किया, ए कान्हा हमारी दूसरी शर्त है, याद है ना आपको? तब कन्हैया ने कहा बाबा देखो तो गोवर्धन के ऊपर देखो, और गोवर्धन के ऊपर स्वयं भगवान का एक प्रतिबिंब जाकर के खड़ा हो गया। और महाराज सारे ग्वालवाल गोपिकाओं के हाथ से भगवान ने भोग पाए, सारे ग्वाल वालों के। एक छोटा सा ग्वाल आया और कन्हैया से कहने लगा, कन्हैया कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है। कन्हैया ने कहा क्या काला है जी? लाला ने कहा ये जो गोवर्धन के ऊपर तुम्हारे भगवान खड़े हैं ना, ये तुम्हारे जैसे लगते हैं, ये तुम्हारे जैसे लगते। ठाकुर ने कहा ना, ये तो स्वयं गोवर्धन भगवान है, तुम तो भोग लगाओ, तुम्हें क्या लेना देना? गोवर्धन भगवान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? और महाराज भोग लगाने के बाद जैसे जयकारा लगाया, बोलो गोवर्धन भगवान की जय। अब इस जयकारे की आवाज कहां चली गई? स्वर्ग में, सीधे इंद्रपुरी। इंद्रपुरी में गई। इंद्र को पता चला मृत्युलोक से जयनाद की घोष आ रही है। देवताओं को भेजा कि पता लगाओ क्या हो रहा है। देवता आए, यहाँ गोवर्धन की पूजा हो रही है। इंद्र ने देवताओं को भेजा, देवता आए और यहाँ से जब मृत्युलोक से पता लगा करके गए, जाकर के इंद्र को बताया। देवताओं ने कहा महाराज वहां एक नंद का छोरा है, ग्वालिया, एक ग्वाला है नंद का छोरा, उसने आपकी पूजा बंद करा के पहाड़ की पूजा कराना प्रारंभ कर दिया। अब इंद्र को कोप, इंद्र क्रोध में आ गए। और जब इंद्र क्रोध में आए तो इंद्र ने क्या किया? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन मणि संवर्तकम नामम मेघानां चांतकारिणम् इंद्र प्राचोदयात् क्रुद्धे। क्रोध के वशीभूत होकर के मणि संवर्तक नाम के दो प्रलयकारी मेघ को बुलाया। ये मेघों का नाम है, एक का नाम मणि, एक का नाम संवर्तक। ये दो मेघ ऐसे हैं महाराज कि ये प्रलयकारी मेघ हैं। जब धरा में प्रलय करना पड़ता है, प्रलय होता है ना, तब ये दोनों वर्षा करते हैं। आज इंद्र ने बुलाया और महाराज जैसे ही इंद्र ने बुलाया और आदेश दे दिया, जाओ ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल डूब जाए, सारा ब्रजमंडल डूब जाए। और इंद्र का आदेश पाकर के मणि संवर्तक नाम के दोनों मेघों ने जोरों से वर्षा प्रारंभ कर दी। बड़ी जोर जोर हवाएं चलने लगी, बड़ी जोर जोर वर्षा होने लगी। और महाराज सभी घबरा गए, सभी घबरा गए, सभी कन्हैया के पास पहुंचे। और आज नंद बाबा ने कहा, ये कान्हा हमने कहा था ना कि इंद्र की पूजा बंद कर देंगे, इंद्र कोप में आ जाएगा और वो हमें छोड़ेगा नहीं। अब हमारी रक्षा आपके गोवर्धन को करनी पड़ेगी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो।
जाको राखे साइया। जिसके लिए भगवान खड़ा है उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। बस अपने अंदर एक भावना लानी पड़ेगी, एक विश्वास लाना पड़ेगा कि ठाकुर हम आपके हैं, आप हमारे हो, और ठाकुर हमारे जीवन में जो भी हो ठाकुर आप जानना, आपकी लीला है, आपकी कृपा है, आपकी करुणा है, जो करना है ठाकुर आप करना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। आज भगवान मंद मंद मुस्काने लगे। नंद बाबा से कहा, बाबा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी गोवर्धन आपकी रक्षा करेंगे। हो नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला 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 मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। ग्वाल वालों के कहने पर कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को 7 किलोमीटर वाले गोवर्धन पर्वत को, महाराज विशाल गोवर्धन पर्वत को एक छोटी वाली उंगली के नख में धारण कर लिया। और कन्हैया ने कहा, एक काम करो, सभी अंदर आ जाओ। एक जल की बूंद किसी के अंदर जाने वाली नहीं है। और महाराज सभी ग्वालवाल, गोपिकाएं, नंद बाबा, नंद रानी, गौवे, बछड़े सब गोवर्धन के नीचे आ गए और कन्हैया के चारों तरफ खड़े हो गए। मेरे लाला की नजर कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नजर कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया जय हो टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। गिरवर में जय हो, गिरवर में जय हो, गिरवर में वो छे अपार कन्हैया
मेरो बारो। लख पर निर्बल लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो जय हो लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो। नख पर गनवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। लख पर निर्बल लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जय हो। कन्हैया मेरो बारो सावरिया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो सावरिया मेरो बारो। नख पे निर्बल लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे निर्बल लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे निर्बल लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। आसा भैया मेरो बारो। आ कन्हैया मेरो बारो। आसा भैया मेरो बारो। आ कन्हैया मेरो बारो। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। आज भगवान ने अपने भक्त के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और महाराज सभी को आदेश दे दिया, एक काम करो सभी लोग अंदर आ जाओ, ये जल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। और महाराज कन्हैया के कहने पे चारों तरफ से कन्हैया को घेर लिया। सभी ने कन्हैया को घेर लिया। इतने में बलदाऊ भैया आए और बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया कुछ काम मेरे लिए भी बता दे, कुछ काम मेरे लिए भी बता दे। ठाकुर ने कहा आपको क्या बताना है? जब मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया ना, तो आप एक काम करो, ये जल अब ऊपर तो नहीं पड़ेगा किसी के, लेकिन जल अंदर आ सकता है। तो एक काम करो, आप अपने स्वरूप को धारण करो और गोवर्धन के चारों तरफ अपने शरीर से मेड़ बना दो, जिससे जल अंदर ना आए। और महाराज बलदाऊ भैया ने अपने शेष का रूप धारण किया और शेष का रूप धारण करके गोवर्धन के चारों तरफ अपने शरीर को परिवेष्टित कर दिया और गोवर्धन पर्वत के ऊपर 7000 फन फैला करके बलदाऊ भैया खड़े हो गए। इतने में एक सज्जन और आए, एक ऋषि और आए। उन्हें भगवान ने स्वयं बुलाया, जिनका नाम है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य जी आए, भगवान ने बुलाया कि अब आज आपकी जरूरत है। रामा अवतार में तो मैंने आपको भोजन कराया है, जल नहीं पिलाया। मैंने कहा था द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब आपको जल पिलाऊंगा, अब आपकी आवश्यकता है। और स्मरण किया भगवान ने। अगस्त्य ऋषि आए और दोनों हाथ की अंगुली बना करके महाराज सारा जल पी रहे हैं, सारा जल पी रहे हैं। अच्छा, बच्चे से प्रेम सबसे ज्यादा कौन करता है? माता करती है ना। आज मैया से रहा नहीं गया, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो चल जाती। भगवान ने
7 कोस के विशाल पर्वत को 1-2 दिन नहीं 7 दिन 7 रात्रि धारण किया था। और उम्र थी भगवान की केवल 7 वर्ष। अपने भक्त के लिए भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन और 7 रात गोवर्धन पर्वत को धारण किया। और महाराज आज मैया को प्रेम उमड़ा। मैया ने ग्वाल वालों से कहा, अरे ग्वाल वाल, तुम लोग ऐसे देख रहे हो, तुम लोगों को लज्जा नहीं आ रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि मेरा लाला केवल गोवर्धन को इतने विशाल पर्वत को धारण कर रखा है। एक काम करो, सभी लोग मिलकर के सहयोग तो करो। आज एक ग्वाला गया मैया के कहने में। ग्वाला जाकर के कन्हैया से कहने लगा, कान्हा अब एक काम कर, तुम आराम कर लो। कान्हा तुम आराम कर लो, हम जितने ग्वाल बाल हैं ना, हम लोग इस गोवर्धन पर्वत को अपने लठ से धारण करेंगे, अपने लठ से धारण कर लेंगे। और महाराज भगवान ने कहा तुम करोगे? ग्वाल ने कहा बिल्कुल, जब तुम कर सकते हो। ग्वाल ने कहा जब तुम इसे धारण अकेले कर सकते हो तो हम सब मिलकर के इस पर्वत को धारण नहीं कर पाएंगे। कन्हैया ने कहा सुनो, ग्वाले से कन्हैया ने कहा सुनो, मैं भगवान हूं, तुम इंसान हो। मैं भगवान हूं और तुम इंसान हो। अब वो छोटा सा ग्वाल हंसने लगा। ग्वाल ने कहा लो कर लो बात, ये अपने आप को भगवान कहता। कन्हैया से ग्वाल ने कहा कि देखो तो ये अपने आप को भगवान कहता है। अच्छा लाला ये बता भगवान कैसे हुआ? लाला ये बता तू भगवान कैसे हुआ? तब कन्हैया ने कहा देखो छोटी ही उम्र में मैंने कई राक्षसों का मर्दन किया था, तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है? तब ग्वाल ने कहा ठीक है मुझे याद तो है, लेकिन लाला तुम्हें याद है? मुझे तो याद है लेकिन लाला तुम्हें याद है? जिन जिन भी राक्षसों को आपने मारा है ना, उन मरे हुए राक्षसों को हमने भी 100-100 लट्ठ मारे। और आप कहते हो कि आप भगवान हो और हम इंसान हैं। और एक बात बताऊं, भगवान कौन है आप लोगों को मालूम है? इंसान कौन है आप लोगों को मालूम है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया, अरे क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधमो शरीरा। पंच रचित यह अधमो शरीरा, पंच रचित यह अधमो शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है वो है कौन? इंसान। भगवान और इंसान में इतना अंतर है, ध्यान दे दीजिए। मानस में लिखा जो 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व के द्वारा जो अधम शरीर बना है वो क्या है? इंसान। और 5 तत्व जिससे बने हैं वो है भगवान। अर्थात भगवान का एक शाब्दिक अर्थ होता है भग माने शक्ति, वान माने धारण करने वाला। जो शक्ति को धारण करता है वो है भगवान। बोलो बाके बिहारी लाल। और महाराज ग्वाले को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ग्वाला प्रेम करता है। वृंदावन के जितने भी ग्वाले हैं उन्हें ये नहीं है कि कन्हैया भगवान है,
उन्हें ये नहीं है कन्हैया भगवान है, वो तो कन्हैया को इंसान ही मानते। अब जब ग्वाले ने नहीं माना तब लाला ने कहा एक काम करो, मेरी सहायता करनी है ना, गोवर्धन को धारण करना है ना, तो सभी ग्वाल वाले मिलके लठ लगाओ, अब मैं अपने हाथ को हटाऊंगा। और महाराज ग्वाल बालों ने अपने अपने लठ को गोवर्धन पर्वत में लगा दिया। अब भगवान ने जैसे ही अपनी छिंगी हटाई, गोवर्धन नीचे आने लगा, सभी का लठ टूटने लगा। और इतने में सभी ग्वालों ने जोर से आवाज लगाई, अरे लाला रक्षा कर, अरे लाला रक्षा कर। और इतने में भगवान ने पुनः गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन धरिया भगवान की जय। लाला सारे लठ जब टूट गए, वही ग्वाल आया, कहने लगा कन्हैया ये बता तूने कौन सा दूध पिया, कौन सा माखन खाया चुरा के जो हमने नहीं खाया, क्योंकि चोरी में तो तुम्हारे साथ हम रहते थे, जो माखन तुम खाते थे वही माखन हम खाते थे, जो दूध तुम पीते थे वही दूध हम पीते थे। तो फिर लाला तेरे पास हमसे ज्यादा बल कहां से आया, हम सब मिलकर के इस गोवर्धन को नहीं धारण कर पा रहे हैं, और लाला तुम केवल अकेले धारण कर रखे हो। तब कन्हैया ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, हे ग्वाल कुछ तो उस माखन का बल है जो चोरी करके मैं ग्वालिनियों का खाता था। कछु माखन को बल बढ़ो, अरे कछु गोपिन करी सहाय। कुछ इन गोपियों की सहायता है जो ये मेरी तरफ देख रही हैं ना, तो इनकी आंखों से जब मेरी आंखें मिलती हैं ना, तो इनकी शक्ति पूरी मेरे अंदर आ जाती है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। और राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लयो उठा, राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लयो उठा। और जो मेरी प्रीतमा है ना राधा, जिससे मैं अटूट प्रेम करता हूं, कुछ तो उसकी सहायता है। भगवान विनोदी है, ग्वाला जैसे प्रश्न कर रहा है भगवान वैसे ही उत्तर दे रहे हैं। लेकिन अब इंद्र घबरा गया, इंद्र घबराया। इंद्र ने पुनः स्वयं आकर के देखना चाहा, निरीक्षण करना चाहा, क्या सारा ब्रजमंडल डूबा कि नहीं डूबा। और महाराज जब इंद्र यहाँ आए तो देखा क्या, पूरे ब्रजमंडल में पूरे ब्रजमंडल में महाराज एक भी जल की बूंद नहीं। जहां भी देखो वहां केवल धूल उड़ रही है। ये है ठाकुर जी की कृपा। और महाराज आज इंद्र आए और इंद्र आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। ठाकुर मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया। अब भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान इंद्र से नाराज नहीं हुए। भगवान ने इंद्र को कहा, इंद्र आज तुमने अच्छा काम किया है। इंद्र आज तूने अच्छा काम किया है। आज तूने मेरे सारे भक्त को मेरे पास एकत्रित कर दिया। तूने बहुत बड़ा काम किया और ऐसा अवसर मुझे बार बार नहीं मिलता। मैं अपने भक्तों से, अपने ग्वाल बालों से, अपने गोपिकाओं से, अपने यशोदा मैया से, अपने नंद बाबा से कभी इकट्ठा नहीं मिल पाता। इसलिए हे इंद्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज इतने में राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि महाराज क्या हकीकत में भगवान की भक्ति करने से मुक्ति मिलती है? इधर भगवान कह रहे हैं, हे इंद्र आज तुमने सारे भक्तों को जोड़ दिया, तो मेरा प्रश्न है। इंद्र ने, राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया सुखदेव जी महाराज से, ये बताइए क्या हकीकत में भक्ति करने से मुक्ति मिलती है? सुखदेव जी ने कहा हाँ,
लेकिन भक्ति करने का तरीका अलग है। भोक्ते मोक्ते स्पृहा साचा पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमाभ्युदये भवे। भोक्ते मुक्ति स्पृहा साचा, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है कब? जब आपके अंदर तावत प्रेम सुखास्यात्रा, जब आपके अंदर वो वाला प्रेम जो सुख को देने वाला है और उस सुख रूपी प्रेम को लेकर के आप भगवान की भक्ति करते हो तो आपको मुक्ति मिलेगी। और आप यदि ऐसी भक्ति करते हो जो दिखावा वाला प्रेम है कि क्षणिक ठाकुर जी से प्रेम और ठाकुर जी ने आपका काम नहीं किया तो फिर ठाकुर जी को गाली देना, प्रेम से बोलना, ऐसे प्रेम में भगवान नहीं रीझते, ऐसे प्रेम में भगवान नहीं रीझते। और भगवान, आज राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया है कौन सी भक्ति करें? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा भक्ति कैसी करनी है? प्रेम रूपी। कौन से प्रेम रूपी? जो सुख को प्रदान देने वाली है। कौन से सुख को प्रदान देने वाली है? जो आनंदित कर देती है और जो भगवान का आनंद स्वरूप है। मानस की वही चौपाई, अरे जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, जो आनंद सुंदर सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी। जो आनंदित कर देने वाला है वो वाला प्रेम आपके अंदर आएगा जब, और फिर भगवान की भक्ति करोगे आप, तब भगवान आपको मुक्ति अपने आप दे देंगे। एक छोटी सी कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, एक बार गौवे चराने के लिए कन्हैया जब ग्वालों के साथ में गए ना, तब आज ग्वाल वालों से कह दिया कन्हैया ने कि एक काम करो, आज कोई भोजन नहीं ले चलेगा, आज भोजन की व्यवस्था जंगल में होगी। श्रीदामा आए और श्रीदामा ने कहा प्रभु जंगल में भोजन कहाँ रखा है? पूरी कन्हैया के टोली में सबसे भूखा इंसान कौन है? तो बचपन का मित्र कन्हैया का श्रीदामा। और बड़ा नटखट है कन्हैया, प्रेम भी उससे बहुत करते हैं। आज ग्वाल वालों को जब कन्हैया ने कह दिया कि कुछ लेके नहीं चलना है, सभी मान गए और महाराज गौवे चराने गए। दोपहर का समय हो गया, ठीक 12 बज गए। अब जब 12 बजे तो भूख लगने लगी। ग्वाल वालों ने कहा कान्हा अब बताओ भूख लगी है, भोजन कैसे मिलेगा? कन्हैया ने कहा मैंने कहा है ना भोजन की व्यवस्था होगी, चिंता ना करो। ग्वाल वालों से कहा एक काम करो, सीधे चले जाओ और थोड़ी दूर आगे जाओगे, वहां यज्ञशाला बनी है, वहां यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों के पास में जाना और ब्राह्मणों के पास में जा करके ब्राह्मणों से ये कहना कि नंद का छोरा आया है, कन्हैया आया है, भोजन की व्यवस्था हो जाए। और महाराज कान्हा के कहने पर ग्वाल वाल गए और जैसे गए यज्ञशाला के अंदर ब्राह्मण बैठे हैं, स्वाहा 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 मंत्र चल रहा। ग्वाल बाल गए यज्ञशाला के समीप जाकर के खड़े हो गए और कहने लगे जय श्री कृष्णा,
लेकिन विप्रों ने, ब्राह्मणों ने उत्तर नहीं दिया, बोल लगे हैं स्वाहा स्वाहा। एक ग्वाल ने कहा हमें नंद के छोरे ने भेजा, हमें नंद के छोरे ने भेजा है, हमें कन्हैया ने भेजा है, तब भी किसी ने बात नहीं करी। और एक बूढ़ा विप्र तो जो था वो तो नाराज हो गया, और नाराज होकर के कहने लगा कहां से ग्वारिया आ गए, यज्ञ में विघ्न कर रहे हैं, यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। और महाराज सारे ग्वालवाल पुनः कन्हैया के पास आ गए। सारे ग्वालवाल कन्हैया के पास आए और कन्हैया से कहने लगे कान्हा बात नहीं बनी, आपने तो कहा था कि वहां जाना मांगना मिल जाएगा, लेकिन वहां तो फटकार करके हमें भेज दिया गया, वहां डांट के हमें भेज दिया गया, हमने आपका परिचय भी बताया था। कन्हैया ने कहा एक बार और जाओ, एक बार और जाओ, लेकिन अब ब्राह्मणों के पास में नहीं जाना। देखना यज्ञशाला के बगल में कुटिया बनी होगी रहने के लिए, उन कुटिया में ब्राह्मणों की पत्नियां होंगी, वहां जाना और ब्राह्मण की पत्नियों से कहना कि नंद का छोरा आया है, उसे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो, बस व्यवस्था हो जाएगी। और महाराज आज ग्वालवाल जब गए तो यज्ञशाला की तरफ नहीं गए, ग्वालवाल जब गए तो यज्ञशाला की तरफ न जा करके जहां कुटिया बनी हुई है कुटिया के पास गए, जय श्री कृष्ण की आवाज लगाई, ब्राह्मण पत्नियां बाहर निकली और ग्वालवालों ने कहा कि हमें कन्हैया ने भेजा है, हमें लाला ने भेजा है, हमें नंद के छोरे ने भेजा है। इतने में तो ब्राह्मण पत्नियां गदगद हो गई, प्रसन्न। ठाकुर आज आपने कृपा करी। इधर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं यदि आपके अंदर ऐसा प्रेम हो जो आनंदित कर देने वाला हो तब आपको मुक्ति मिलेगी। वही मुक्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। और यज्ञ कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण जो विद्वान है और जिनका यज्ञ कर रहे हैं महाराज, उन्हीं के लिए भोजन नहीं दिया। और इधर जैसे माताओं ने सुना कि वो ग्वाला, वो लाला, वो कन्हैया आया है, तो महाराज ग्वाल वालों से सारी ब्राह्मण पत्नियों ने कहा एक काम करो, देंगे बस नहीं, हम स्वयं लेकर के चलेंगे और लाला को अपने हाथ से भोजन कराएंगे। और महाराज सुंदर सुंदर से थाल में पकवान लगाया और पकवान लगा करके ग्वाल वालों से कहा ग्वाल वाल तुम आगे आगे चलो और हम अपने लाला को अब अपने हाथों से भोजन कराएंगे। और थाली भर के लाई रखी चोड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, जीमो म्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रखी चोड़ो, मावे घी की बाट की, जीम म्यारो श्याम घड़ी जी बाप बेटी थाली भर के लाई रखी छोड़ो, ऊपर की बाट की। थाली भर के लाई रखी छोड़ो, ऊपर की बाट की। जीमो प्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। जीम प्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की।
बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। कन्या कोनी जी मेरे मोहन कड़री कड़री बोलती, कन्या तोरी जी मेरे मोहन कड़री कड़री बोलती। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। कन्या कोनी जी मेरे मोहन कड़री कड़री बोलती, कन्या तोरी जी मेरे मोहन कड़री कड़री बोलती। जिद तू जीवे जिद मैं जीवूं, जिद तू जीवे उत में जीवूं, जिद तू जीवे जिद मैं जीवूं, जिद तू जीवे जिद में जीवूं। मानो न कोई लाट की, जीमो म्यारा श्याम घड़ी जीमावे बेटी घाट की। आज जिमाऊं कनक की गुरु जब की बात की, जी में म्यानो श्याम घड़ी की राम बेटी। बापू म्यानो गाँव गए छे ना जाने कब आवेलो, बापू म्यानो गाँव गए छे ना जाने कब आवेलू। बापू म्यानो गाँव गए छे ना जाने कब आवेलो, बापू म्यानो गाँव गए छे ना जाने कब आवेलू। के भरोसे बैठ सांवरा भूखे ही मर जावेलो, के भरोसे बैठ सांवरा भूखे ही मर जावेलो। के भरोसे बैठ सांवरा भूखे ही मर जावेलो, के भरोसे बैठ सांवरा भूखे ही मर जावेलो। बापू म्यानो गाँव गए थे ना जाने कब आवेलो, बापू म्यानो गाँव गए छे ना जाने कब आवेलू। के भरोसे बैठ सांवरा भूखे ही मर जावेलो, के भरोसे बैठ सांवरा भूखे ही मर जावेलो। आज जिमाऊं तनक खींचो, आज जिमाऊं तनक खींचो, आज जिमाऊं तनक खींचो, आज जिमाऊं तनक खींचो। आरी रबरी छाछ की, जीमो म्यारा श्याम घड़ी मावे बेटी जात की। ओ दीन म्यानो श्याम घड़ी से बाप बेटी काट गई।
भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। आज जिमाऊं तनक खींचड़ो। आज जिमाऊं तनक खींचड़ो। आज जिमाऊं तनक खींचड़ो। आज जिमाऊं तनक खींचड़ो। काली रबड़ी छाछ की भीमो म्यारा श्याम घड़ी आवे बेटी जात की। में जानो श्याम गढ़ी थे खाद बेटी खादनी। में प्यारो श्याम गढ़ी थे खाद बेटी खादनी। में मेरो श्याम गढ़ी थे खाद बेटी खादनी। में प्यारो श्याम गढ़ी थे